हेलो एवरीबॉडी। आज मैं प्रेरणा जोशी आपके लिए स्नैपशॉट्स बुक के चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे लिखा है पैट्रिक प्रिंगल ने। बेसिकली चिल्ड्रन, ये चैप्टर द यंग आइंस्टीन से लिया गया है। आइंस्टीन के बारे में आप सभी जानते हैं दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ही वॉज द ग्रेटेस्ट फिजिस्ट सिंस न्यूटन। फाइन बच्चों, इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने हमें आइंस्टीन के टाइम में एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो सिस्टम था वो कितना डिफेक्टिव था, कितनी हॉलोनेस थी उसमें। फाइन, अंदर से वो कितना खालीपन था उसमें। फाइन, ये दिखाने की कोशिश की है। फाइन, चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का हिस्ट्री का लेसन चल रहा है और उनकी हिस्ट्री के टीचर मिस्टर ब्राउन उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आइंस्टीन ये बताओ कि किस ईयर में प्रशियंस ने फ्रेंच पीपल को डिफीट किया था वाटरलू के बैटल में। आइंस्टीन बड़ा फ्लैट सा आंसर देते हैं, सर आई डोंट नो। सर कहते हैं कैसे नहीं मालूम है तुम्हें, ये क्लास में पढ़ाया गया है। तो आइंस्टीन कहते हैं कि सर हो सकता है मैं भूल गया हूँ। सर को बड़ा गुस्सा आता है, बोलते हैं कि क्या तुमने लर्न करने की कोशिश की? तो बोलते हैं कि सर आई डोंट बिलीव इन लर्निंग डेट्स। सर को बहुत गुस्सा आता है। सर मीन्स उसके आइंस्टीन के ऐसे रूड बिहेवियर को देख के सर वॉज डेज, ही वॉज शॉक्ड एंड ही गॉट स्पीचलेस फॉर अ मोमेंट। उनके समझ में नहीं आता कि मैं कैसे इसके बिहेवियर के लिए मैं रिएक्ट करूं। फाइन, तो उनसे बोलते हैं कि इसका मतलब आइंस्टीन ये है कि जितने भी सब्जेक्ट हैं तुम्हारे हिसाब से सब इनके बारे में बताना सब यूजलेस है, क्योंकि हर इन्फॉर्मेशन हर बुक में अवेलेबल है। जस्ट ओपन द बुक एंड फाइंड आउट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। तो वो बोलता है कि यस सर। फाइन, तो सर उससे कहते हैं कि इसका मतलब यू डू नॉट बिलीव इन एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। तो आइंस्टीन बोलते नहीं, नो सर आई डू, यानी मैं एजुकेशन सिस्टम में बिलीव करता हूँ, बट मेरे लिए लर्निंग फैक्ट्स इज नॉट एजुकेशन। सर को बहुत गुस्सा आता है और सर बड़े सार्कास्टिकल रिमार्क में, बड़े टॉन्टिक वे में पूरी क्लास के आगे बोलते हैं कि भाई अभी आइंस्टीन बताएंगे कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। फाइन, आइंस्टीन थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या है। आइंस्टीन फ्लश मीन्स आइंस्टीन का चेहरा एकदम गुस्से के मारे लाल हो जाता है और थोड़ी देर रुकते हैं और फिर बोलते हैं कि सर मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि किस आर्मी ने बैटल फील्ड में कितने सोल्जर्स को मारा। वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी इज़ कि द आइडिया बिहाइंड इट, द रीज़न बिहाइंड इट, द कॉज बिहाइंड इट। फाइन, तो सर को बहुत गुस्सा आता है और बोलते कि वी आर आइंस्टीन, वी आर नॉट हियर टू लिसन टू योर लेक्चर। फाइन, और टू बिक मीन्स यू आर अ डिसग्रेस टू दिस स्कूल, और तुम्हारा ये पनिशमेंट है कि आज स्कूल के बाद तुम एक्स्ट्रा लेसन यहाँ पर रुकोगे। फाइन, और मुझे तो समझ में नहीं आता कि तुम यहाँ पर पढ़ क्यों रहे हो। बेटर है कि तुम अपने फादर से बोलो कि तुम्हें स्कूल से कहीं और ले जाएं। तो आइंस्टीन बोलते हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से स्कूल में नहीं हूँ। सर को और गुस्सा आता है और सर बोलते हैं कि यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय। फाइन, और बेटर है कि तुम्हारे फादर ही शुड टेक यू अवे फ्रॉम हियर। फाइन, अब उस दिन आइंस्टीन का वो दिन बड़ा मिजरेबल दिन था और वो जब अपने घर लौट रहे होते हैं तो उनको बड़े डिसअपॉइंटेड वे में घर लौट रहे होते हैं और सोचते हैं कि इससे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मेरे लिए ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कल मुझे लौटकर फिर इसी स्कूल में आना है। उसी शाम उनकी मुलाकात अपने फ्रेंड यूरी से होती है, जो उनको मिलने उनके घर पर आते हैं और यूरी को अपनी ये सारी ग्रीवेंसेस, सारी कंप्लेंट, सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते हैं। और बेसिकली यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जो आइंस्टीन है वो म्यूनिक एक प्लेस है, जर्मनी की एक सिटी है म्यूनिक, वहाँ पर ये रह रहे होते हैं स्लम एरिया में। स्लम एरिया में क्यों? क्योंकि बच्चों आइंस्टीन के फादर की जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो बहुत अच्छा नहीं था। मीन्स आइंस्टीन वॉज नॉट फ्रॉम अ वेल अप फैमिली। फाइन, तो उनके फादर इतना ही अफोर्ड कर सकते थे, इसलिए उन्होंने एक रेंटेड हाउस उनको एक स्लम एरिया में दिलवाया था। स्लम एरिया मीन्स जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं, बहुत ही क्राउडेड फॉर्म में, ओवर क्राउडेड फॉर्म में, और जहाँ पर बहुत गंदगी वगैरह फैली रहती है। तो आइंस्टीन बोलते हैं कि अपने फ्रेंड यूरी से बोलते हैं कि भाई कम से कम जिस एरिया में तुम रह रहे हो वो कल्चर्ड एरिया है, वहाँ का कल्चर अच्छा है, भले ही वहाँ के बच्चे गरीब हों पर कम से कम वो कल्चर्ड एरिया तो है। मेरे वहाँ तो बहुत लॉट ऑफ वायलेंस इज देयर,
मेरी लैंडलेडी है वो इतना अपने बच्चों को मारती पीटती है, उसके हस्बैंड हर सैटरडे को आते हैं, वो ड्रंकर्ड हैं और हर सैटरडे को फिर अपनी वाइफ को पीटते हैं। तो मीन्स मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया है यहाँ पर रहना। स्कूल में जाता हूँ तो वहाँ प्रॉब्लम है, घर में आता हूँ तो यहाँ पर दिक्कत है। मेरे लिए ये दिक्कत नहीं है कि मीन्स आई एम नॉट गेटिंग ऑल द कम्फर्ट्स ऑफ लाइफ, फाइन, बट ये वायलेंस मेरे लिए बड़ा अनबियरेबल हो रहा है, क्या करूँ। फाइन, तो यूरी बोलते हैं कि अरे भाई खुश रहो कि कम से कम एटलीस्ट यू हैव अ रूम ऑफ योर ओन, तुम्हारे पास अपना खुद का एक कमरा है। फाइन, तो उससे बोलते हैं कि बट तुम तो एक कल्चर्ड एरिया में रह रहे हो। यूरी बोलते हैं क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है, मैं कोई कल्चर्ड एरिया में नहीं रह रहा हूँ। लास्ट वीक ही तुमने सुना नहीं कि एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को किल कर दिया। आइंस्टीन को बड़ा ताज्जुब होता है, कहते हैं अच्छा तो उस बच्चे का क्या हुआ जिसने उसको दूसरे बच्चे को किल किया था। बोलते कुछ नहीं हुआ, बड़े आराम से घूम रहे हैं, और अथॉरिटीज़ ने उसको थोड़ा सा एक वार्निंग दी है कि इस टाइम तो हम तुम्हें छोड़ें, बट नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट स्पेयर यू। और उसको जिसने किल किया था उसको थोड़ा सा एक अफसोस है कि मीन्स अब इस तरीके के ड्वेल में, इस तरीके की फाइटिंग और क्वेरल में वो इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। फाइन, और थोड़ा सा ये भी बुरा लग रहा है कि मैंने एक बंदे को किल भी कर दिया, लेकिन ऐसा कोई मार्क मेरे फोरहेड में या कहीं भी मेरे शरीर पे ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसे मैं भविष्य में बता सकूं कि देखो मैंने अपनी यंग एज में आई वॉज दैट गुंडा सॉर्ट ऑफ पर्सन कि मैंने एक बच्चे को कैसे किल किया था। उसे इस बात का अफसोस है। आइंस्टीन कहता है और ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं। तो यूरी कहता है कि हाँ बहुत जल्दी तुम भी एक स्टूडेंट हो जाओगे द डे यू विल पास योर डिप्लोमा। तो आइंस्टीन कहते हैं कि बट आई डाउट, और यही मेरी दिक्कत है कि मुझे नहीं लगता कि मैं अपना डिप्लोमा इस स्कूल से ले पाऊँगा। फाइन, ये यूरी के साथ इनकी ये बात होती है। अब इसके कुछ टाइम बाद इनकी कज़न एल्सा जो कि बर्लिन में रह रही होती हैं, बर्लिन चिल्ड्रन जर्मनी की कैपिटल बर्लिन, वहाँ रह रही होती है, वहाँ पर से ये आती है इनके घर पे। तो ये अपनी सारी इन प्रॉब्लम्स के बारे में एल्सा को ही बताते हैं। फाइन, कि उनके लिए कितना टफ हो गया यहाँ से डिप्लोमा ले पाना, इस एग्ज़ाम को पास कर पाना। तो एल्सा कहती कि अरे बड़े आसान है, मैं तो ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ जो तुमसे भी ज़्यादा स्टूपिड है। मीन्स एल्सा वो ये समझती हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक बहुत ही स्टूपिड और बहुत ही वीक स्टूडेंट है पढ़ाई में। फाइन, जबकि इन कॉन्ट्रास्ट क्या होता है कि ही वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट चाइल्ड। तो उससे कहती कि देखो बड़ा आसान है, जो ये बच्चों को मैंने सुना वो कहते हैं कि अरे भाई कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मग अप सर्टेन क्वेश्चंस और एग्ज़ाम दे दो, एक पैरट की तरह कुछ क्वेश्चंस लर्न कर लो, और कुछ समझने की ज़रूरत नहीं कि तुमने पढ़ा क्या है, बस उसको पैरट की तरह लर्न करो और अपने एग्ज़ाम्स को दो और पास हो जाओगे तुम। तो आइंस्टीन कहते हैं कि यही तो मेरी प्रॉब्लम है, आई कैन नॉट लर्न थिंग्स। फाइन, उसके बाद एल्सा देखती कि उसने अपने अंडर आर्म पे एक बुक दबा के रखी हुई है, तो उससे बोलती कि ये क्या पढ़ रहे हो तुम, कौन सी बुक है। तो आइंस्टीन बताते हैं कि मैं जियोलॉजी की बुक पढ़ रहा हूँ। जियोलॉजी क्या होता है बच्चों, जियोलॉजी द साइंस दैट डील्स विद ऑल द सब्सटेंस ऑफ अर्थ। फाइन, तो बोलती कि अच्छा रॉक्स के बारे में तुम पढ़ रहे हो, क्यों। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है। तो ऐसा उनको कहती कि भाई ये सब कुछ तो ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन ये सब तुम्हें तुम्हारे डिप्लोमा दिलवाने में हेल्प नहीं करेगा, बेटर ये है कि तुम अपने सिलेबस पे ज़्यादा फोकस करो। फाइन, उसके बाद ये बात होती है। इसके बाद हमें चैप्टर में ये बताया गया है कि एल्बर्ट आइंस्टीन का साइंस के अलावा उनका इंटरेस्ट होता है म्यूज़िक में। फाइन, और वो बहुत अच्छा वायलिन प्ले करते हैं, और अक्सर वो अपने घर पे वायलिन जब भी प्ले करते हैं तो उनकी लैंड लेडी बड़ा गुस्सा करती हैं, कहती है एक तो दिन भर मेरे बच्चे यहाँ पर चीखते चिल्लाते हैं, ऊपर से तुम्हारी ये वायलिन की रोने जैसी आवाज़ मुझे बहुत परेशान करती है। फाइन, तो आइंस्टीन को एक बार तो मन करता है कि अपनी लैंड लेडी से ये कहूँ कि तुम्हारे जो बच्चे रोते हैं ना, इसकी वजह भी तुम ही हो, क्योंकि तुम इतना मारती हो अपने बच्चों को। फिर सोचते हैं चलो जाने दो, क्यों बहस पे पढ़ना है। फाइन, इसके बाद बच्चों हमें चैप्टर में क्या दिखा रखा है कि कुछ टाइम बाद इनकी फिर से यूरी से मुलाकात होती है। करीब 6 महीने तक ये अपना ऐसे ही म्यूनिक प्लेस में अपने दिन काट रहे होते हैं। फिर इनकी मुलाकात एक दिन फिर अपने फ्रेंड यूरी से होती है। तो यूरी से बोलते हैं कि देखो मैं बड़ा अपसेट हो गया हूँ, और अगर मैं वापस जाता हूँ, फाइन, कहाँ जाऊँगा। यूरी बोलते कि तुम कहाँ क्या करोगे, फाइन, कहाँ यहाँ से जाकर कहाँ जाओगे। तो बोलते हैं कि मैं इटली मिलान प्लेस में, मिलान एक सिटी है नॉर्थ इटली में जहाँ पर इनके पेरेंट्स रह रहे होते हैं। फाइन, तो कहते हैं कि मैं मिलान जाऊँगा इटली में जहाँ मेरे पेरेंट्स हैं, बट लेकिन मैं जाऊँगा वहाँ वापस तो मेरे फादर मुझे वापस भेज देंगे। फाइन,
वो कहेंगे कि पहले डिप्लोमा पूरा करो तब वापस आओ, तो कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बात करके। तो यूरी कहते हैं कि फिर अचानक उनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है आइंस्टीन की। कहते हैं कि क्या तुम किसी डॉक्टर को जानते हो, कोई तुम्हारा फ्रेंड है डॉक्टर? तो यूरी बोलते हैं कि हाँ, बहुत से मैं ऐसे मेडिकल के स्टूडेंट्स को जानता हूँ। फाइन, तो लेकिन क्यों पूछ रहे हो तुम ऐसा? तो ये बोलते हैं, आइंस्टीन कहते हैं कि अगर कोई डॉक्टर मेरे लिए ये लिख दे कि इस बच्चे को नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है, फाइन, एंड ही शुड गेट हिमसेल्फ अवे फॉर अ सर्टेन ड्यूरेशन फ्रॉम स्कूल, तो मेरा काम बन जाएगा। अब ये नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम क्या होती है चिल्ड्रन? नर्वस ब्रेकडाउन होता है जिसमें ओवर स्ट्रेस की वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है। फाइन, कोई भी कंडीशन में आप इतना ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं कि आपको नर्वसनेस होने लगती है किसी भी काम को करने में। तो आइंस्टीन ये बोलते हैं कि अगर कोई डॉक्टर मुझे ऐसा सर्टिफिकेट बना दे कि इस बच्चे को नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है और इसे स्कूल नहीं जाना चाहिए, तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। एटलीस्ट आई विल गेट रिड ऑफ गोइंग टू दिस स्कूल। फाइन, तो एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि देखो, पहचान के तो मेरे डॉक्टर हैं, पर मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर ऐसा सर्टिफिकेट बनाएगा। तो बोलते हैं कि तुम ट्राई तो करो, मैं भी ट्राई करूँगा ऐसे किसी डॉक्टर को फाइंड आउट करने का। तो आइंस्टीन यूरी थोड़ा सोचते हैं, कहते हैं कि ठीक है, मेरे कई ऐसे पहचान के हैं। और फिर अचानक वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे याद आ गया, एक डॉक्टर मैंने तुम्हारे लिए मतलब वो ढूंढ लिया है, अब मैं बात करूँगा उससे। फाइन, अब वो बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी करो। और दूसरा ऐसा है कि मैं एक आधे दिन और स्कूल गया तो मैं श्योरली मैं उसका पेशेंट हो ही जाऊंगा और डॉक्टर के लिए आसान हो जाएगा ऐसा सर्टिफिकेट मेरे लिए बना पाना। फाइन, और एक दो दिन में जब वो यूरी उनको मिलते हैं तो देखते हैं कि वाकई में थोड़ा सा वो अपने हाई स्पिरिट्स में नहीं थे, थोड़ा हैप्पी मूड में नहीं थे और थोड़ा सा बड़ा नर्वस जैसे दिख रहे थे। फाइन, तो फिर फाइनली उसको यूरी ये बताते हैं आइंस्टीन को कि कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए एक डॉक्टर फाइंड आउट कर लिया जिनका नाम है अर्नस्ट वेल। फाइन, और मैंने तुम्हारे लिए उनसे एक अपॉइंटमेंट भी सेट कर लिया और तुम कल इवनिंग में उनको मिल सकते हो। तो उस दिन सारा दिन एल्बर्ट आइंस्टीन यही सोचते रहते हैं कि मैं डॉक्टर से ओपनिंग डायलॉग क्या होगा, कैसे बात करूँगा। नेक्स्ट डे उनकी मीटिंग होती है और वो जाते हैं और डॉक्टर से बात करते हैं और बोलते हैं कि सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको अपनी ट्रबल के बारे में कैसे बताऊँ। तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज योर फ्रेंड यूरी हैड ऑलरेडी टोल्ड मी एवरीथिंग अबाउट योर केस, वो सब तुम्हारे बता चुके हैं तुम्हारे केस के बारे में। तो ये आइंस्टीन कहते हैं कि क्या उन्होंने आपको बताया? तो बोलते हैं कि यही कि मैं ये समझूँ एज अ डॉक्टर, मैं ये समझूँ कि तुम्हें नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम है, फाइन, और तुम स्कूल से छुटकारा पाना चाहते हो। तो आइंस्टीन को बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि माय डियर फ्रेंड, व्हाट यू हैव डन दिस, कि क्या कर दिया तुमने, ये मेरे लिए ऐसा ही है, और डॉक्टर मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, क्या इंप्रेशन बना रहे होंगे मेरे बारे में। फाइन, तो डॉक्टर से कहते हैं फिर तो आप मेरे लिए बनाएंगे ही नहीं, आप तो ये कहेंगे कि भाई वापस स्कूल जाओ। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा मत सोचो, क्योंकि मैं भी अभी मैंने पास आउट किया है एज अ स्टूडेंट, मैं भी अभी पास आउट हुआ हूँ और मुझे पता है कि स्कूल क्या होता है, और स्कूल से अगर हॉलीडे मिल जाए तो उसका मीन्स बच्चा कितना हैप्पी फील करता है। फाइन, तो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बना दूंगा, लेकिन तुम यहाँ से अगर मेडिकल सर्टिफिकेट बना के तुम करोगे क्या? तो बोलते हैं कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँगा और मैं इटली में जाके मैं एक स्कूल में मीन्स हायर एजुकेशन में मैं किसी इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन लूँगा। तो डॉक्टर कहते हैं कि बट विदाउट गेटिंग योर डिप्लोमा फ्रॉम हियर इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू, हाउ इज़ इट पॉसिबल? फाइन, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैं मैनेज कर लूँगा, क्योंकि मैं अपने मैथ्स टीचर से एक रेफरेंस लेटर लिखवाऊँगा जिसमें वो मेरे लिए कुछ लाइंस लिखेंगे अच्छी सी मेरी तारीफ़ में, और मेरा काम हो जाएगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर रह के जो है वो मीन्स मैं अपना टाइम ही वेस्ट कर रहा हूँ। फाइन, और अगर वो मेरे लिए रेफरेंस लेटर लिख देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो डॉक्टर कहते हैं ठीक है, ये तुम्हारा इश्यू है, और अगर मैं तुम्हारे लिए 6 महीने के लिए ये बना देता हूँ, फाइन, तो विल इट वर्क? तो आइंस्टीन तो बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, 6 महीने तो बहुत बड़ा ड्यूरेशन है। फाइन, बहुत खुश होते हैं और फिर डॉक्टर से फ़ीस बोलते हैं। डॉक्टर कहते हैं नहीं, मेरी फ़ीस की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कुछ दिया जाए तो यूरी को, जो कि हम दोनों के कॉमन फ्रेंड हैं, उन्हें एक
मील पे, उनको कोई डिनर पे ले जाना और उनको खाना वाना खिला देना। फाइन। तो हालांकि यूरी के पास पैसा तो नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हाँ उन्होंने अपने फ्रेंड को खाना भी खिलाया और मेरे जेब में पॉकेट में पैसे थे और मैं आपको फ़ीस देने की स्थिति में था। फाइन। अब वो इस मेडिकल सर्टिफिकेट को लेके अपने फ्रेंड यूरी के पास जाते हैं और यूरी भी खुश होते हैं और यूरी बोलते हैं, उनको रिमाइंडर देते हैं कि बट हेड टीचर के पास जाने से पहले तुम अपने मैथ्स टीचर मिस्टर कोच को मिलना मत भूलना। फाइन। अब वो स्कूल जाते हैं नेक्स्ट डे और अपने टीचर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि सर मतलब ऐसा ऐसा रेफरेंस लेटर मुझे आपसे चाहिए। तो सर विलिंगली उनको दे देते हैं। फाइन। सर उनसे मेडिकल सर्टिफिकेट देने से पहले उनको बोलते हैं आइंस्टीन को कि आइंस्टीन अगर मैं इसमें ये लिख दूँ कि इस बच्चे को जितना भी इस स्कूल में पढ़ाया जाता है या जो कुछ भी मेरी नॉलेज थी वो इसने सब कर लिया, इसको सब आता है और ये बहुत जल्दी एक ऐसी कंडीशन में आ गया है कि बहुत जल्दी ये मुझे टीच करने की स्थिति में है, तो विल इट बी फाइन। तो आइंस्टीन को बड़ा अजीब सा लगता है, बोलते कि सर दैट वुड बी टू इनफ। फाइन। तो सर कहते हैं ओके, मैं एक सीरियस ना इसको टोन देकर मैं तुम्हारे लिए एक रेफरेंस लेटर बना देता हूँ। तो एक ग्लोइंग सा रेफरेंस लेटर उसके लिए बनाते हैं और जिसमें बहुत अच्छा सा उनके लिए लाइंस लिखते हैं। फाइन। कि ये बच्चा अब हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। फाइन। तो उसके बाद उसको बोलते हैं, आइंस्टीन को बोलते हैं कि बट वी विल मिस यू। फाइन। हालांकि तुम यहाँ रहकर भी तुम अपना जस्ट टाइम ही वेस्ट कर रहे थे और मीन्स स्कूल में रह के तुम्हारा जस्ट लेसन में टाइम ही वेस्ट हो रहा था। तो आइंस्टीन कहते हैं कि सर नॉट एटलीस्ट इन मैथ्स लेसन, एक लेसन था जिसमें मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। फाइन। तो उसको बोलते हैं कि बट विल मिस यू। बच्चों, जो अच्छे बच्चे होते हैं टीचर्स उनको लाइफ लॉन्ग ऐसे स्टूडेंट को मिस करते हैं और उनका रेफरेंस अपनी हर क्लास में वो ज़रूर देते हैं। फाइन। तो कहते हैं कि हम तुम्हें मिस करेंगे और बट तो बच्चा बोलता है, आइंस्टीन बोलता है कि सर मुझे तो लगा था आपको थोड़ा ताजुब होगा कि मैं स्कूल छोड़ के जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि नहीं, इसमें मुझे कोई ताजुब वाली बात नहीं लगी क्योंकि मुझे पहले ही मालूम था, इससे पहले तुम्हें पता लगता कि तुम स्कूल छोड़ के जा रहे हो, मुझे पहले ही पता था कि तुम इस स्कूल से जा रहे हो। अब आइंस्टीन थोड़ा सोचते हैं कि सर को कैसे मालूम, मैंने तो सर को बताया ही नहीं था। तो वो सोच रहे होते हैं तो अचानक उनका कॉल ऑफिस से आता है, हेड टीचर के ऑफिस से आता है। तो आप सोचते हैं, आइंस्टीन सोचते हैं कि अब मैंने क्या कर दिया, अब क्या गलती हो गई, अब क्या पनिशमेंट के लिए मुझे हेड टीचर ने कॉल किया है। जाते हैं ऑफिस में तो हेड टीचर बड़े गुस्से में उनसे बोलते हैं कि तुम्हारा काम बहुत ही मीन्स बहुत बुरा तुम्हारा काम है एंड मीन्स तुम यू शुड इट्स बेटर दैट यू शुड गो अवे फ्रॉम स्कूल। आइंस्टीन को बात समझ में नहीं आती, वो बोलते हैं कि सर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मैं चला जाऊँ स्कूल से, मीन्स आप मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बोलते हैं, हेड टीचर बोलते हैं कि देखो तुम जो भी मतलब समझो और तुम्हारे पास दो ही तरीके हैं, या तो तुम स्कूल से अपनी मर्जी से चले जाओ, अदरवाइज वी आर गोइंग टू एक्सपेल यू फ्रॉम स्कूल। तो आइंस्टीन को बड़ा ताजुब होता है, बोलते कि सर लेकिन मेरा क्राइम क्या है, मैंने किया क्या है। तो बोलते कि देखो आइंस्टीन, तुम्हारी प्रेजेंस में हर टीचर तुमसे परेशान है। फाइन। यू हैव बिकम अ फ्रीक्वेंट रिबेलियन इन द क्लास, तुम तो हर टीचर से बहस पे होते रह आते हो और हर टीचर की एक कंप्लेंट है कि जब आइंस्टीन क्लास में अगर बैठा है तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। फाइन। तो बेटर है कि तुम इस स्कूल से चले जाओ। फाइन। इधर एट योर ओन विल और वी विल सस्पेंड यू फ्रॉम द स्कूल, यू विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। तो आइंस्टीन मन ही मन तो बड़ा खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है सर, मैं अपनी मर्ज़ी से चला जाता हूँ। लेकिन मन ही मन आइंस्टीन ये सोचते हैं कि वो लेटर लेके जो मेडिकल सर्टिफिकेट उन्होंने बनाया है और मिस्टर कोच से जो रेफरेंस लेटर उन्होंने बनवाया है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, उनको इतनी मशक्क़त करनी पड़ी, तो इट वॉज जस्ट बर्निंग, मीन्स इट वॉज लाइक बर्निंग इन हिज पॉकेट। फाइन। तो सोचते कि खाली मैंने इतनी मेहनत करी। तो लेकिन मनी मन बड़े खुश होते हैं और जाने से पहले उनको ये लगता है कि एक बार मैं इस हेड टीचर को ये बताऊं कि मेरा आपके बारे में और इस स्कूल के बारे में क्या ओपिनियन है। फाइन। जो आप मेरी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। फाइन। लेकिन सोचते हैं कि छोड़ो, जाने दो, अब तो मैं जा ही रहा हूँ और जाने दो, क्यों बहस में पढ़ूँ।
अब वो अपने हैट को बिल्कुल हाई करते हैं और बड़े प्राउडली ऑफिस से निकलते हैं। फाइन। और पीछे से हेड टीचर उनसे बोलते हैं कि आइंस्टीन दरवाज़ा बंद करके जाना, और वो टीचर को इग्नोर मारते हैं, पलट कर ना देखते हैं ना उनकी आवाज़ को सुनते हैं, और वहाँ से ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। फाइन। और एक बार भी उनका मन नहीं करता कि वो पलट कर उस स्कूल की तरफ देखें, उस बिल्डिंग की तरफ देखें जिस स्कूल में उन्होंने अपने ज़िंदगी के 5 साल निकाले थे। फाइन। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही वॉज नॉट हैप्पी विद द सिस्टम ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन ओवर देयर। फाइन। और दूसरा, उनका म्यूनिक प्लेस में उनका कोई भी ऐसा फ्रेंड नहीं था जो उन्हें ये लगे कि किसी को भी वो ये बता के जाए कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ। फाइन। तो लेकिन यूरी उनको मिलने आते हैं एंड यूरी बेड हिम गुड बाय, एंड यूरी उनको उनकी फ्यूचर लाइफ के लिए उनको ऑल द बेस्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली चिल्ड्रन इस चैप्टर में जर्मनी में एजुकेशन इम्पार्ट करने का जो डिफेक्टिव सिस्टम था उसके अंदर का जो एक खोखलापन था उसे दर्शाया गया है। फाइन। सो दिस वे द चैप्टर एंड्स हियर। थैंक यू। मिलते रहेंगे।